तो दलित और पिछड़ों को कोई जगह नहीं। मंदिर के अंदर दो लोग होते हैं, पुजारी और भिखारी। वो पुजारी बनेंगे और गरीब भिखारी बनेंगे। भैंस के चारे की कीमत, भैंस के पालने वाले की कीमत, उसके बाद दूध और पानी मार्केट में एक भाव बिके। इससे बड़ी बेईमानी क्या हो सकती है? ये कौन सा सेकुलरिज्म है जहां मुसलमान को उसका हक छीन लिया जाए कि उसे निकाल दिया जाएगा सीए में? ये कौन सा सोशलिज्म है? ये कौन सा डेमोक्रेसी है जिसके अंदर किसी भी आवाज उठाने वाले को जेल में डाल दिया जाएगा और बरसों से जेल में रखा जाएगा? ये कौन सी डेमोक्रेसी है? हिंदुस्तान के अंदर हुकूमत करते रहे, समाज पे पूरा उनका हर तंत्र पे कब्जा था और वो समाज में जुल्म करने का भी हक रखते थे, वो समाज में बेईमानी का भी हक रखते थे और समाज को अपने हिसाब से चलाते थे। इस हिंदुस्तान के अंदर 8वीं सदी में गरीबों को, शूद्रों को मंदिर में जाकर बाहर कीर्तन करने का परमिशन मिली और इस 1000 साल गुजरने के बाद भी आज जब राम मंदिर का ट्रस्ट बनता है तो दलित और पिछड़ों को कोई जगह नहीं। मंदिर के अंदर दो लोग होते हैं, पुजारी और भिखारी। वो पुजारी बनेंगे और गरीब भिखारी बनेंगे। ये नहीं हो सकता, ये असमानता नहीं चल सकती। समाज को परिवर्तित होना होगा। इस समाज के अंदर, इस हिंदुस्तान के अंदर कौन है मूल निवासी, कौन है असल हकदार? मूल निवासी की क्या पहचान? दलित, पिछड़ा, मजदूर, किसान। इस हिंदुस्तान के अंदर जो मेहनत कर सकता है, जो हिंदुस्तान को बनाता है, जो साबित करता है कि हिंदुस्तान के अंदर सारी दुनिया में कारोबार में अगर कोई मुकाम पैदा किया इस देश ने तो हमारे मेहनत कश ने किया, क्योंकि उसकी मजदूरी कम है, वो कम पैसे में काम करता है, इसलिए दुनिया के आउटसोर्सिंग होकर यहाँ कारखाने लगे। लेकिन अफसोस उस मजदूर का हिस्सा, उस मजदूर का सही हिस्सा, उसकी कीमत मजदूर की नहीं मिलती। इसका सबूत है कि किसान जो पैदा करता है वही पूछता है मार्केट में जाकर, भाई मेरा माल कितने में खरीदोगे? हिंदुस्तान का हर कारोबारी ये बताता है कि मेरे माल की कीमत ये है, ये एमएसपी है, ये मिनिमम प्राइस है, ये बिकने वाली प्राइस है। लेकिन किसान ये पूछता है कि मेरा चीज कितने में खरीदोगे, और कसमसा कर वो लाला की कीमत पर बेच के अपना माल चला जाता है। ये है मार्केट इंजस्टिस। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा एक सच्ची बात, और वो क्या थी। मैं रामपुर में पोस्टेड था, मेरी इलेक्शन में ड्यूटी लगी, मैं जोनल मजिस्ट्रेट बना दिया गया। उस मीटिंग के अंदर डीएम साहिबा मीटिंग ले रही थी। उन्होंने कहा कि मैंने दूध वालों को पकड़वाने का आदेश कर दिया है, और सारे दूध वाले पकड़े गए। वो मेरे कोर्ट में आते थे, वो अपने बच्चों को भेजने लगे, मैं बेल कर देता था। रोज का ये तमाशा, एक हफ्ते ये काम चल रहा था। मैं परेशान था कि बच्चे क्यों आ रहे हैं। तो जब मीटिंग में कहा डीएम साहिबा ने कि मैंने ये आदेश किया है, तो सारे एडीएम, सारे उसके सबॉर्डिनेट बोले, मैडम आपने बड़ा अच्छा काम किया। मेरी एक आवाज उठी, मैंने कहा मैडम आपने भैंस पाली है? बोले नहीं। मैंने कहा तभी आपने ये आदेश किया है। बोले क्यों? हाल में सन्नाटा छा गया। क्यों? मैंने कहा आपने भैंस नहीं पाली, तब ये आप बात करते हैं। भैंस की एक कीमत, भैंस के चारे की एक कीमत, भैंस के पालने वाले की एक कीमत, उसके बाद दूध और पानी मार्केट में एक भाव बिके। इससे बड़ी बेईमानी क्या हो सकती है? सन्नाटा छा गया सारी माहौल में। दूसरे दिन डीएम ने अपना आदेश बदला। तो ये समझना होगा मार्केट इंजस्टिस को। किसान इसीलिए गरीब है, शहर का आदमी मालदार है, ये पैसा सब शहर में सिमट रहा है। हमें समझना होगा, हमें किसान को अहमियत देनी होगी। मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा किसान आंदोलन के लीडर को, जो उन्होंने लड़ाई लड़ी और जंग जीती, और आइंदा भी वो जीतते रहेंगे। किसान सब ओबीसी दलित भाई तो है मेजोरिटी, 90% यही तो किसान है, यही तो धरती का सीना चीर कर रोटी देते हैं, और उनकी इज्जत नहीं, उनको रिकॉग्निशन। आज इस तंत्र में सबका कब्जा। हमारा आर्टिकल, हमारा बाबा साहब का संविधान दिया, वो संविधान ये कहता है कि हमें सेकुलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक चाहिए। ये कौन सा सेकुलर सोशलिस्ट है? ये कौन सा सोशलिज्म है जहां सारे रेलवे, सारे एयरपोर्ट, सारे चीजें अडानी को बेच दी जाए? ये कौन सा सोशलिज्म है भाई? ये कौन सा सेकुलरिज्म है जहां मुसलमान को उसका हक छीन लिया जाए कि उसे निकाल दिया जाएगा सीए में? ये कौन सा सोशलिज्म है? ये कौन सा डेमोक्रेसी है जिसके अंदर
किसी भी आवाज उठाने वाले को जेल में डाल दिया जाएगा और बरसों से जेल में रखा जाएगा। ये कौन सी डेमोक्रेसी है? ये प्रस्तावना के खिलाफ काम करने वाले लोग, ये वो लोग हैं जो संविधान में यकीन नहीं रखते। ये होगा, इसी इनजस्टिस के खिलाफ हमें लड़ना है। आज दलित पिछड़ों को तय करना है कि हमें एक साथ चलना है। मैं ये देख रहा हूं कितने संगठन के लोग यहाँ आए हुए हैं, कितने संगठन हैं हमारे। सबसे बड़ी यही प्रॉब्लम है कि हम बटे हुए संगठनों में। आज ये तय करिए कि एक संगठन बनेगा, हम सब एक साथ चलेंगे, हम एक साथ मिशनरी काम करेंगे, हम एक साथ ख्वाब देखेंगे। उस ख्वाब की पाने के लिए हम मेहनत करेंगे, हम जोश से आके वक्त लिखेगा इबारत एक नई मजमून की, वक्त लिखेगा इबारत एक नई मजमून की। देश को यारो जरूरत है तुम्हारे जुनून की, तुम बाशिंदे तो लाजिम है यही, तुमको करना है हिफाजत संविधान की। इस संविधान की हिफाजत हमें करना है क्योंकि संविधान हमारी हिफाजत करता है। ये एक अजीब बड़ाई है, दुनिया अजब नहर पे पहुंच चुकी है। एक आदमी कार भी बेचेगा, एक आदमी सब्जी भी बेचेगा, तो हम क्या बेचेंगे भाई? हमारा गरीब मजदूर किसान क्या बेचेगा? तो ये समझना होगा हमें लड़ाई के लिए आगे बढ़ना है इस मिशन के साथ, इस हौसले के साथ कि हमें जीतेंगे। नया हौसला नई उड़ान भरनी है, नया हौसला नई उड़ान भरनी है। मेहनत अब हमें सुबह शाम करनी है, नए खतरों से खेलना है हमें। अध्यात्म की एक नई किताब लिखेंगे, ये दलित पिछड़े किताब लिखेंगे, एक वो फलसफा लिखेंगे जिसके अंदर इस मुल्क के अंदर इस तंत्र पे उसकी हिस्सेदारी होगी, उसका हक होगा और वो पूरी तरह से शेयर करेगा। मेरे भाइयों, बहुत न बात कहते हुए मैं भी बताना चाहूंगा कि हमारा संगठन सामाजिक चेतना संगठन, जिसके टॉप बियरर हमारे ऑनरेबल जस्टिस वीरेंद्र सिंह हैं, हम लोग गांव-गांव चौपाल करते हैं। हम 50-100 लोगों की चौपाल करके उनको जागृति करते हैं, उनको कॉन्शियसनेस बढ़ाते हैं ताकि समाज के अंदर उनका हौसला बढ़े, उनकी हिम्मत बढ़े, उनकी जानकारी बढ़े। इसी मिशन के साथ मैं सभी लोगों से चाहूँगा कि हम लोग आज यहाँ से कसम खा के उठें कि हम लोग गरीब का, मजदूर का ख्याल रखेंगे और उसकी कीमत जायज़ कीमत देंगे। इस हिंदुस्तान का मेहनतकश ये नहीं जानता कि उसकी मेहनत कितनी मिलनी चाहिए। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ। मैं अब रिटायर हो चुका हूँ। 3 जिलों में अलीगढ़, आजमगढ़ और लखनऊ, क्या आप जानना चाहेंगे कि सफाई कर्मचारी की तनख्वाह क्या थी? 2000 रुपये महीना। 2000 रुपये महीना में वो लोग काम करते थे। मैंने लिखा ऑनरेबल हाई कोर्ट को, तो उनके फिर 6000 किए गए। बहुत मुश्किल से 3 जिलों में मैंने चेंज कराया इसको। ये जाति हो रही थी, ये जुल्म हो रहा था आज इस आज़ाद हिंदुस्तान में जिसमें हम संविधान की दुहाई देते हैं। इसलिए मेरा ये कहना होगा, आप जहाँ हैं, हम सब जहाँ हैं, वहाँ अपनी बात कहते रहिए, करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। इन अल्फाज के साथ मैं अल्लामा इकबाल के शेर से बात खत्म करूँगा। नहीं तेरा नशेमल कसर सुल्तानी गुंबद पर कुछ शाही है बसे रहकर पहाड़ों की चट्टानों में। लाइफ इज ए कंटिन्यूअस स्ट्रगल। मेहनत करिए, आगे बढ़िए और लाइफ को मुश्किल रास्तों से चलिए आगे, अपने मिशन को पालेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय संविधान, जय अम्बेडकर, जय अम्बेडकर। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।